हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आपका मेरे यूट्यूब चैनल कनेक्ट विद विकास पर मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड, पिछली वीडियो में आपने जाना कि ई श्रमिक कार्ड क्या होता है और भारत सरकार ने किन किन योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो फ्रेंड, अब इस वीडियो में आप जानोगे कि भारत सरकार ने श्रमिकों का आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए जो योजनाएं बनाई है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या टर्म एंड कंडीशंस है, क्या पात्रता है। ये सारी बातें जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। तो फ्रेंड, जो पहली जो योजना है वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधेय योजना, जिसको शॉर्ट में PSYM भी कहते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे कि स्ट्रीट वेंडर, कृषि मजदूर, किसी निर्माण कार्य में लगे मजदूर, या फिर मिड डे मील वर्कर, बुनकर, या फिर लोहार, बढ़ई, पेंटर, कारपेंटर, चमड़ा उद्योग में लगे मजदूर, हथकरघा, रेहड़ी पटरी लगाने वाले मजदूर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, सफेदी करने वाले मजदूर आदि लोग सम्मिलित है। इसकी जो तीसरी टर्म एंड कंडीशन है वो है कि श्रमिकों को ESIC, EPFO या NPS जैसी स्कीम का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। चौथी टर्म एंड कंडीशन है कि श्रमिकों की मासिक आय 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर श्रमिक ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसकी अनुदान राशि 3,000 रुपये है। दूसरी जो योजना है वो है दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना। इसके लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। लगभग सभी योजनाओं के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। दूसरी टर्म एंड कंडीशन है इस योजना की दुकानदार या व्यापारी जिसकी छोटी दुकान जैसे होटल, रेस्तरां या फिर रियल एस्टेट में लगे दलाल, ब्रोकर आदि लोग सम्मिलित हैं। इनकी जो वार्षिक इनकम है, दुकानदार या मालिक की जो वार्षिक इनकम है वो 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो एज ग्रुप है वो 18 से 40 वर्ष का एज ग्रुप है। और पहली जो योजना है PSYM, उनके लिए भी 18 से 40 वर्ष का एज ग्रुप है। इसकी भी अनुदान राशि 3,000 रुपये है। और इस योजना के लिए भी दुकानदार या मालिक को ESIC, EPFO, NPS और PSYM यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधेय योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। अगर दुकानदार या जो है व्यापारी मालिक इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेता है तो इस योजना का लाभ ले सकता है। जो फ्रेंड, तीसरी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसके लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। जो दूसरी टर्म एंड कंडीशन है वो है कि 18 से 50 वर्ष की एज ग्रुप का व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा, व्यक्ति का आधार कार्ड फोन से, मोबाइल से लिंक होना चाहिए, उसका नंबर, और जनधन या किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना अति आवश्यक है। चौथा, सहमति पर यानी कि व्यक्ति की सहमति पर बैंक से ऑटो डेबिट के लिए एग्री होना चाहिए। अब जो चौथी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना की अनुदान राशि 2 लाख रुपए है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की भी अनुदान राशि 2 लाख रुपए है। इस योजना का जो क्राइटेरिया है एज का वो 18 से 40 वर्ष है, एज ग्रुप है। जो तीसरी टर्म एंड कंडीशन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वो है कि आधार कार्ड जो है मोबाइल से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, और जनधन खाता या फिर बैंक में, किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, और सहमति पर बैंक से ऑटो डेबिट। चौथी जो योजना है वो है अटल पेंशन योजना। ये भी सेम क्राइटेरिया है, आधार कार्ड फोन से लिंक होना चाहिए, जनधन या सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, सहमति पर ऑटो डेबिट होना चाहिए, और जो है 18 से 70 वर्ष की एज ग्रुप इसके लिए जो एलिजिबल है। PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कार्ड द्वारा NFSA शामिल, भारत का नागरिक होना चाहिए, सभी परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो, कोई भी परिवार 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का सदस्य ना हो, जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है, वे केवल
आकस्मिक श्रम में लगे हो। कोई भी परिवार जिसका कोई विकलांग सदस्य हो वो भी इस योजना का पात्र है। 7वीं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। भारत का नागरिक होना चाहिए। श्रमिकों सहित कोई भी परिवार 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का सदस्य ना हो। कोई भी परिवार जिसका कोई विकलांग सदस्य है वो भी योजना का पात्र है। जिसके पास स्थायी नौकरी नहीं है वो आकस्मिक श्रम में लगे हो। अनुदान राशि 1.5 लाख रुपए। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1,30,000 रुपये। 8वीं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वृद्धावस्था संरक्षण। भारत का नागरिक हो कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपने स्वयं की आय के स्रोत से या परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से निर्वाह के बहुत कम या कोई नियमित साधन नहीं हो। अनुदान राशि 300, 500, 1,000 से 5,000 रुपये तक। 9वीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शॉर्ट में से ABPMJAY भी कहते हैं। 16 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर कोई वयस्क या पुरुष या कमाने वाला सदस्य नहीं है। कच्ची दीवारों और छत वाले एक कमरे में रहने वाले परिवार, एक वयस्क सदस्य और एक विकलांग सदस्य के बिना परिवार, मैनुअल मेहतर परिवार, भूमिहीन परिवार अपने परिवार की आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से कमाता हो। 10वीं बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। भारत का नागरिक हो बुनकर को अपनी आय का 50% हथकरघा बुनाई से अर्जित करना चाहिए। सभी बुनकर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवर होने के पात्र हैं। अनुदान राशि 15,000 रुपये। 11वीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम। एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। सफाई कर्मचारी और हाथ से मैला ढोने वाले के रूप में शामिल लोग। 12वीं हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए रोजगार योजना। एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। पहचान किए गए हाथ से मैला ढोने वालों प्रत्येक परिवार से 1 रुपये की एक मुश्त नकद सहायता राशि के पात्र। 40,000 या समय समय पर संशोधित OTCA जैसी कोई राशि। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।